नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन सिंह चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ डेली। अहमदाबाद के मरिंगो सिम्स हॉस्पिटल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने कई परिवारों की ज़िंदगी में नई रोशनी डाल दी है। 250 से भी ज़्यादा कामयाब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं मरिंगो सिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का इस बारे में क्या कहना है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंकित चितानी। मैं मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल में हेमाटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट हूँ। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे 250वें ट्रांसप्लांट को सेलिब्रेट करने के लिए, और इस सेलिब्रेशन के सबसे बड़े हकदार हमारे पेशेंट्स हैं। उनका भरोसा और उनका होप, क्योर हो जाने का होप, उन्हें यहाँ तक हमारे पास लेकर आए और हम अपना बेस्ट देकर उनको ठीक करने की कोशिश हमने अब की, और काफ़ी हद तक हम उसमें सक्सेसफुल रहे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक क्योरेटिव ट्रीटमेंट है बहुत तरह के ब्लड कैंसर और ब्लड के जेनेटिक डिजीज़ के लिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट शब्द से घबराना नहीं है, ब्लड कैंसर शब्द से घबराना नहीं है, क्योंकि आज के दिन इन सारे बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लेक्स जर्नी है, लेकिन डॉक्टर्स की मदद से आप इस जर्नी को क्रॉस करके क्योर की तरफ बढ़ सकते हो और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ सकते हो। सो किसी भी जानकारी के लिए आप मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट टीम से संपर्क करें और अपने ट्रीटमेंट जर्नी करें। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत किस्म के होते हैं, जिसमें से दो सबसे चैलेंजिंग ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट यानी कि हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट, और दूसरा मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट जिसके परिवार में कोई डोनर नहीं होते। ये दोनों काफ़ी चैलेंजिंग ट्रांसप्लांट्स होते हैं। हमने इन दोनों प्रकार के काफ़ी सारे ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किए हैं। उसमें कई सारे चैलेंजिंग केसेस थे। एक पेशेंट जो प्रेगनेंसी के दौरान उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उनका ट्रीटमेंट और उनके ट्रांसप्लांट की जर्नी में हम उनके साथ थे। बच्चे जिनको थैलेसीमिया रोग या AML कैंसर का रोग, उनको हमने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है। मल्टीपल माइलोमा पेशेंट जिनके किडनी में प्रॉब्लम थी, रीनल फेलियर था, वैसे पेशेंट के मल्टीपल माइलोमा का ट्रांसप्लांट डायलिसिस को यूज़ करके हमने किया है। 250 में से करीब 200 पेशेंट थैलेसीमिया के ट्रांसप्लांट्स थे जो इंडियन पेशेंट्स के थे। बाद के 50 ट्रांसप्लांट अलग अलग बीमारियों के ट्रांसप्लांट थे। उन 50 में करीब 15 पेशेंट ऐसे थे जो कि अफ्रीका और CIS कंट्रीज से हमारे पास ट्रैवल करके आए, और बाकी सारे इंडियन पेशेंट्स थे। सो पिछले 2 सालों में जितने भी इंटरनेशनल ट्रांसप्लांट हुए हैं वो पिछले 2 सालों में हुए हैं, और अब धीरे-धीरे कर बाहर के परिवारों को हम पे ज़्यादा भरोसा हो रहा है और वो ट्रैवल धीरे-धीरे करके बढ़े जा रहे हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर हेमंत मेंगानी। मैं एक पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर बच्चों में बात करें तो ब्लड डिजीज़ेज़ जिनमें खून बराबर नहीं बनता है, ब्लड के कैंसर्स जिनमें ब्लड बिल्कुल अब ख़राब तरीके से बनना शुरू हो गया है, ऐसे इम्यूनिटी की बीमारियाँ जिसमें अब इम्यूनिटी जन्म से ठीक नहीं है, कई ऐसी बीमारियाँ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, उनके अंदर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। और इससे कई ऐसे जो ये डिजीज़ेज़ हैं जिसका कोई और इलाज अवेलेबल ही नहीं है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ही इलाज से लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाती है। इनका मेन बीमारियों का नाम ले तो थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ब्लड कैंसर जिन्हें ल्यूकीमिया बोलते हैं, एक बोन मैरो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है जिसे एप्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं, और इम्यूनिटी की बीमारियां जैसे स्किड, विस्कॉट एलरिच सिंड्रोम, ये बहुत रेयर बीमारियां हैं, पर जब ये होती हैं तो इनका ट्रांसप्लांट के सिवाय कोई इलाज नहीं है। बच्चों में जो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा होता है और वो बहुत ही अच्छे से ट्रांसप्लांट को टॉलरेट कर पाते हैं। कई बार हमें ये चैलेंज लगता है कि बच्चों में अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो बच्चे कैसे टॉलरेट करेंगे, पर बड़ों से और एल्डरली लोगों से बहुत अच्छे से ये लोग ट्रांसप्लांट को टॉलरेट करते हैं, बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और बहुत ही जल्दी एकदम नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और अगर इन एज पे ट्रांसप्लांट करते हैं तो पूरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हम बोलते हैं वो भी एकदम नॉर्मल हो जाती है। तो कई बार ये क्वेश्चन होता है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी क्या 5-10 साल ही हमारी लाइफ होगी? ऐसा नहीं होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ट्रांसप्लांट कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एकदम नॉर्मल हो जाती है। कुछ ट्रांसप्लांट के बाद के प्रिकॉशंस जो हमें लेने होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं, बट बहुत बहुत सक्सेसफुल और क्योरेटिव ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। હા, ગુડ મોર્નિંગ. મારું નામ ડૉક્ટર કોમિલ પટેલ છે અને હું હિમેટો ઓન્કોલોજીસ્ટ અને બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કાર ટી સેલ થેરાપી સ્પેશિયાલિસ્ટ છું અહીંયા મેરિંગો સિમ્સ હોસ્પિટલ.
અમારી જે ટ્રાન્સપ્લાન્ટની ટીમ છે એના વિશે તમે સાંભળ્યું અને પેશન્ટના ટેસ્ટિમોનિયલ પણ સાંભળ્યા. તમને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે એટલું કહેવા માગીશ કે જે સુવિધા 10 વર્ષ પહેલાં જેના માટે તમારે ગુજરાતની બહાર ટ્રાવેલ કરવું પડતું હતું કે જે મુંબઈ, દિલ્હી જેવા મોટા શહેરોમાં જ અવેલેબલ હતી, એ સુવિધા હવે આપણે આપણા ઘર આંગણે અવેલેબલ છે. જે વસ્તુ તમે લંડન, ન્યૂયોર્કમાં જે પ્રમાણે ટ્રાન્સપ્લાન્ટની ફેસિલિટી લઈ શકો છો એ જ પ્રમાણેની ફેસિલિટી આજે આપણે અહીંયા મેરિંગો સિમ્સ હોસ્પિટલમાં અમારી ટીમ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. અને એ જ વસ્તુનું ટેસ્ટામેન્ટલ છે કે જેના કારણે અમે આજે 250 ટ્રાન્સપ્લાન્ટને સક્સેસફુલી કરી શક્યા છીએ અને સેલિબ્રેટ કરી શક્યા છીએ, કે જેમાં છેલ્લા 50 જે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ છે એ કોમ્પ્લિકેટેડ અને જે બ્લડ કેન્સરના ઘણા બધા દર્દીઓને પણ થયેલા છે. સો હવે બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે તમારે ગુજરાતની બહાર જવાની જરૂર નથી. અમદાવાદ અને એમાં પણ મેરિંગો સિમ્સ હોસ્પિટલ એક હબ છે કે જે કોમ્પ્લિકેટેડ સાદાથી લઈ અને દરેક કોમ્પ્લિકેટેડ બ્લડના ડિસઓર્ડરને હેન્ડલ કરે છે અને સાદાથી લઈ અને કોમ્પ્લિકેટેડ બ્લડને રિલેટેડ બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટને પણ એ હેન્ડલ કરે છે. ટૂંક જ સમયમાં CAR-T સેલ થેરાપી કે જે એડવાન્સ પ્રોસિજર છે એની પણ અમારા ત્યાં શરૂઆત થવાની છે અને એના અંદર પણ અમે આગળ વધવાના છીએ. થેન્ક યુ. If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.